कंडीशंस ऑफ जीआई देख रहे हैं। कंडीशंस ऑफ जीआई में जैसे मैंने आपको यूं बताया था कि एक तो फर्स्ट कंडीशन यूं बताई थी कि मान लो सी ए बी डबल बॉन्ड सी ए बी जीआई शो करेगा। दूसरा सी ए बी डबल बॉन्ड सी डी एफ जीआई शो करेगा। तीसरा सी ए बी डबल बॉन्ड सी बी पी जीआई शो नहीं करेगा। चौथा मान लो ये है सी ए ए डबल बॉन्ड सी डी ई तो जीआई शो नहीं करेगा। मैंने आपको इसके लिए एक सीधा तरीका यूं बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक दूसरी बात, यहां पर ग्रुप और यहां पर ग्रुप हमेशा दोनों कैसे होना चाहिए, डिफरेंट। ये डिफरेंट होना ही चाहिए। सेम थिंग यहां पर भी बताया था, ये जो दो ग्रुप है ये कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना ही चाहिए। तो ही क्या होगा बेटा, जीआई होगा। एक दूसरा बेटा कंडीशन में देखो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जीआई शो होगा। तो कंडीशन में देखते चलना बेटा आप कौन कौन सी। फर्स्ट सी डबल बॉन्ड सी तो जीआई हो सकता है। दूसरा सी डबल बॉन्ड एन तो जीआई हो सकता है। तीसरा एन डबल बॉन्ड एन तो जीआई हो सकता है। चौथा जीआई ड्यू टू रिएक्शन के कारण भी जीआई हो सकता है। देखेंगे कैसे, है ना। और देखो पांचवा जीआई ड्यू टू रिंग के कारण भी जीआई होता है। अगला सिक्स जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से भी जीआई हो सकता है। सेवन जीआई ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से भी जीआई हो सकता है। और देखो एट जीआई का एक और जो है ये भी मॉड हो सकता है कि अगर मान लो आपने क्या किया, ऐसा कुछ रख लिया, मान लो सपोज मैंने ये लिखा कि जीआई ड्यू टू रेजोनेंस हो गया, जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड इन द रिंग हो गया, जीआई ड्यू टू रिंग हो गया, जीआई ड्यू टू रिएक्शन हो गया, या ये सारी कंडीशन हो गई। या फिर बेटा क्या हो सकता है, जीआई ड्यू टू, ये भी बताऊंगा मैं, ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसकी वजह से भी हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे। तो ये सारे मॉड हुए बेटा, ये सारे तरीके हुए जिनमें किसी भी मॉड से जीआई होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भी देखो आप जरा, और कौन सा हो सकता है नवा, तो जीआई ड्यू टू क्यूमिलीन सिस्टम से भी हो सकता है। और देखो आप जीआई किसकी वजह से हो सकता है, तो जीआई ड्यू टू बाइफिनाइल कंपाउंड से हो जाए। या 11वां जीआई ड्यू टू ट्राइफिनाइल कंपाउंड से जीआई। ये इतने सारा है बेटा, इनके सब की वजह से कहीं ना कहीं जीआई की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज जिनमें हमें क्या मिल सकता है, जीआई मिल सकता है। अब आप ध्यान से समझना, मैं यहां पर बता रहा हूं फर्स्ट कंडीशन, दैट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससी लिखेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखो ये क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर या तो डबल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है, क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड सिस्टम, या बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर में रिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, रिंग, या तीसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर में कायरल हो सकता है। अब ये कायरल तो अभी पढ़ा नहीं है बेटा, है ना, तो हम लोग सारा देखेंगे, लेकिन ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर को जब भी हम बनाएंगे स्टार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, स्टार। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके along with स्टीरियोजेनिक सेंटर हमें या तो OI या GI मिलता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके अलावा हमें या तो OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या आप समझ पा रहे हो?
अब बेटा मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये क्लियर हो गया आपको, और स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए क्या है कंडीशन वो क्लियर हो गई। अब देखो आप ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के लिए जीआई पता करना है बेटा, है ना। चलो ध्यान से समझना। देखो पहला एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो तरीका ढूंढने का, डबल बॉन्डेड कार्बन पर नजर देखते हैं बेटा। हमेशा कहां ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये देखो कि क्या दोनों ग्रुप अटैच हैं अलग अलग। चलो देखते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन बेटा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। अरे ऐसा है ना बेटा, ये देखो आप जरा, ये ऐसा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर एक तरफ CH3 अटैच है और एक तरफ H अटैच है, यही है। और ये डबल बॉन्ड, ये बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ ये C और इधर H है और यहाँ पर भी H है। बताओ बेटा क्या ये जीआई शो कर सकता है? नहीं कर सकता। रीजन समझो, यहाँ दोनों ग्रुप सेम है। मैंने क्या बताया था, यहाँ और यहाँ ग्रुप कैसे होना चाहिए, अलग अलग। तो बेटा यहाँ तो ग्रुप कैसे हैं, सेम, इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर 0। और बोलो जीआई शो नहीं करेगा। जब जब स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 होता है बेटा जीआई शो नहीं होता। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, बताओ करेगा क्या ये? हाँ करेगा। देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 अटैच है, तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और CH3 अटैच है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, इधर भी दोनों ग्रुप अलग अलग है, इसी सेंटर 1 है, ये शो करेगा। नेक्स्ट, अब बेटा ऐसा बनाने की बजाय कई बार ऐसा भी लिखते हैं, जो आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम लोग लिख देते हैं। देखो अब जरा ये ऐसा, और आपको पूछ ले भैया बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, क्या ये है? हाँ है, हाइड्रोजन है, CH3 है, और ये है और एक हाइड्रोजन है, और ये है क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर? नहीं है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर क्या H और H दोनों सेम हो गए, इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है, यह शो होगा। चलो नेक्स्ट, ये इस तरह से बना दिया। बताओ बेटा ये जीआई शो करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो जरा, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या दोनों डबल, इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है दोनों सेम है क्या? हाँ है, इसलिए सेंटर 0 है, जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CMe डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, बताओ बेटा जीआई शो करेगा? देखो ये दोनों ग्रुप अलग अलग, अरे सेम है, एमी मतलब मिथाइल ही होता है, ऐसा लिखने से अलग अलग थोड़ी हो जाता है। बोलो सेंटर 0, जीआई शो नहीं करेगा। अरे दोनों सेम है बेटा, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक ही है, वो एमी लिखा हुआ है, बस इतना सा। चलो और देखो अगला, ये बताना बेटा ये करेगा क्या? CH3 CH2 C इथाइल, और बोलो डबल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ CH3, बोलो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो अब जरा, ये इथाइल तो ये भी तो इथाइल है, अरे दोनों सेम हो गए। अच्छा ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, लेकिन ये तो सेम है, बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 है, जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 7th एग्जांपल, इसमें देख के बताओ बेटा कि ये करेगा कि नहीं करेगा, करने वाला है कि नहीं करने वाला। ये ग्रुप दोनों अलग है। अच्छा ये कार्बन के ऊपर इधर और इधर देखो क्या सेम है, इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 है, जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट 8th, इसके बारे में क्या बताऊंगा, करेगा? देखो आप जरा, ये यहाँ कार्बन इधर और इधर क्या अलग अलग है, दिख रहा है आपको? इधर Cl अटैच है और इधर तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बोलो ये दोनों ग्रुप अलग अलग, इधर भी दोनों ग्रुप अलग अलग, एक मिथाइल और एक इथाइल है। बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ है, एक जीआई शो करेगा। नेक्स्ट 9th नंबर वाला, बताओ बेटा ये जीआई शो करेगा? करेगा कि नहीं बताओ? करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो आप जरा, ये कार्बन इससे अटैच और ये अटैच क्या अलग अलग है, और ये इधर देखो आप, ये मिथाइल और ये इथाइल है, डेफिनेटली स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, देखो आप जरा 10th नंबर में मैं ऐसा लिख दूं कभी, बताओ ये जीआई शो करेगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर देखो आप, गिनो इसमें कितने हैं, देखो जरा, क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ है। अरे ये सब ये जहां है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, ये स्टार बना दे। बताओ ये है क्या? हाँ, इधर और इधर क्या अलग अलग है? हाँ, और इधर ये पूरा ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो है। क्या ये भी है? हाँ है। तो बोलो कितने हैं? 2, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट 11th,
बताओ इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? पहले तो ये देख लो आप बेटा। चलो बताओ, क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ है। क्या ये है? नहीं है। ये है? हाँ है। ये है? हाँ है। कितने हुए? 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जीआई शो करेगा। ये तो है नहीं ना, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम सेम है ना। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 12th। अब मुझे बता दो इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? बताओ, ये है? हाँ है। ये है? हाँ है। ये भी है? नहीं है। ये है? हाँ है। बताओ कितने हैं? 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट 13th एग्जांपल, बताओ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर? ये है क्या? हाँ है, डबल बॉन्ड। देखो ये इधर और इधर ग्रुप अलग अलग है, और इधर भी हाइड्रोजन है और ये पूरा ये भी अलग है। बोलो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर? 2 है, जीआई शो करेगा। भाई समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से हम लोग जो है जीआई जो है सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में देख पा रहे हैं, है ना बेटा। ये हम लोगों ने देखा सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में जीआई कैसे हो जाता है, किस तरह से ये एक्सप्लेन किया जाता है। चलो बेटा अगला देखते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट है जीआई ड्यू टू, अगला देखते हैं बेटा, जीआई ड्यू टू रिंग देखते हैं बेटा, है ना। अगला क्या है हमारा टॉपिक? दैट इज जीआई ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से जीआई कैसे हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो सिस स्ट्रैंड था, है ना। चलो ध्यान से समझना होगा। जीआई ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहले आप ध्यान से समझना क्या होती है। मान लो आपके पास कोई भी रिंग है बेटा, ये मान लो ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में एटलीस्ट वी नीड 2 sp3 कार्बन एटम। पहली कंडीशन तो ये है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हमें कम से कम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम 2 मिलने के बाद उन दोनों पोजीशन पर A और B, A और B, ये बताओ क्या है? डिफरेंट ग्रुप है। ये भी क्या है? डिफरेंट ग्रुप है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें जीआई मिलेगा, जीआई मिलेगा। क्या ये 2 कंडीशन आपको क्लियर हुई? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, एटलीस्ट 2, और उन दोनों कार्बन के ऊपर हमें क्या चाहिए बेटा? 2 अलग अलग ग्रुप चाहिए, ए बी, यहाँ पर भी ए बी। समझ में आया? तो ये ऐसी कंडीशन अगर हो तो समझ लेना बेटा कि वहां पर रिंग की वजह से जीआई होने वाला है। किसकी वजह से होने वाला है बेटा? रिंग की वजह से। चलो देखते हैं बेटा एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो मैंने बोला कि भैया ये है आपके पास साइक्लोप्रोपेन, बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, ये जो जीआई है इसमें ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो हमेशा कौन होगा? रिंग। कौन होगा? रिंग, क्योंकि रिंग की वजह से। तो अब की बार स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन हुआ? रिंग हुआ। देखो ध्यान से, इसमें क्या ये जीआई शो करेगा? बोले सर इसमें तीनों कार्बन sp3 है। चलो, लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए? जाने दो sp3 भी नहीं, हमें तो बस ये कंडीशन चाहिए बेटा। ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बताओ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 जो है कार्बन एटम चाहिए जिन पर दोनों ग्रुप अलग अलग अटैच हो। बताओ यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 है, जीआई शो नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, ऐसा हो तो कभी ये Cl लगा दिया, अब बताओ होगा क्या? अभी भी नहीं होगा। देखो कैसे, ये H, अरे ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये H है ना, तो ये H और ये Cl दोनों अलग अलग हो। बोले सर हो तो गए, लेकिन हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना। यहाँ क्या है? H, यहाँ H, यहाँ पर भी क्या है? H, यहाँ पर भी H। बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 है, जीआई नहीं होगा। तीसरा देखो, मान लो ऐसा ये वाला केस, अब बताओ होगा क्या? हो जाएगा जीआई। देखो कैसे, यहाँ क्या है? H, यहाँ पर भी क्या है? H। बताओ ये दोनों ग्रुप अलग अलग, ये भी दोनों ग्रुप अलग अलग, क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ है, एक, जीआई होगा। अरे आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? ये बेटा ऐसा। नेक्स्ट देखिए, 2 कार्बन है जिन पर 2, इस पर हाइड्रोजन और मिथाइल, इस पर भी हाइड्रोजन और मिथाइल, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, यह शो होगा। फिफ्थ एग्जांपल, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है बताओ? क्या ये यहाँ पर हाइड्रोजन है?
और ये पूरा ग्रुप, दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप, ये मिथाइल है ना। बोलो क्या ये स्टीरियो सेंटर है? हाँ है। ये है क्या? हाँ है। ये नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन है। बताओ, दो स्टीरियो सेंटर है, जीआई होगा। अरे बाहर भी तो होता है, ये रिंग की वजह से, और ये डबल बॉन्ड जो पहले देख चुके हैं हम लोग, 10 12 15 एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 6 एग्जांपल। बताओ स्टीरियो सेंटर, क्या ये रिंग है? हाँ है। ये भी है? हाँ है। दो हुए, बोलो जीआई होगा। नेक्स्ट, पहले ही बता दो, क्या रिंग है? क्या रिंग नहीं है? क्यों नहीं है? देखो जरा, ये एक ही कार्बन है और इस कार्बन पर ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तो बेटा आप देखो ना, ये तो sp2 है, हमें क्या चाहिए? sp3। तो बेटा सीधी सी बात है, कम से कम दो sp3 कार्बन और उन दो कार्बन के ऊपर दो अलग अलग ग्रुप। हमें एक तो मिल गया जिसमें अलग अलग ग्रुप, एक मिथाइल, ये ना मिथाइल, और एक हाइड्रोजन है, लेकिन आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिला। तो बताओ ये स्टीरियो सेंटर है? हाँ ये तो है ना। कैसे? ये कार्बन इधर और इधर अलग अलग है, ये कार्बन इधर और हाइड्रोजन अलग अलग है, ये भी सेम। तो कितने हैं? दो। ये होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो 8th एग्जांपल। बताओ भाई स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? पहले तो ये बता दो मुझे। ये है क्या डबल बॉन्ड? ये डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है। और देखो ना, ये इधर और इधर अलग अलग ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग, और ये इधर से तो अलग है। बताओ ये हाँ है। अच्छा ये भी, ये बता दो रिंग, रिंग है क्या? हाँ है। कैसे? जरा देखो आप, ये sp3 और अलग अलग है। बोलो स्टीरियो सेंटर कितने हुए? 4। यह शो करेगा। नेक्स्ट देखो, बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ है। ये रिंग, ये रिंग, बोलो यह शो करेगा, यह शो होगा। आ रहा है समझ? नहीं देखो ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर मिले आपको? मैं यहाँ बनाता हूँ। बोलो स्टीरियोजेनिक सेंटर मिले? क्या ये है? हाँ है। अच्छा ये भी है क्या? हाँ है। तो दो है, जीआई शो होगा। अब मैं इस वे में पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ये ऐसा दिया हुआ है और आपको पूछा कि इसमें बताओ कि कितने जीआई पॉसिबल हैं, कितने जीआई पॉसिबल है, राइट? मतलब जैसे होता है ना सिस बनाते हैं, ट्रांस बनाते हैं, तो ऐसे इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो ध्यान से समझना बात। एक चीज है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का साइन मिले बेटा, ये इस तरह का, तो दैट मींस होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से जो है बेटा ये कहीं ना कहीं दूर है, और अगर ऐसा साइन मिले बेटा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर की, ये दो अलग अलग साइन होते हैं, ये कहीं पर भी मिल जाए बेटा तो समझ लेना एक क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और एक कैसा बेटा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये साइन आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब समझो, मैं यूं बता रहा हूं बेटा, देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, इधर देखो, इधर देखना, मान लो ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं यूं पूछना चाह रहा हूँ। देखो आप, मैंने मान लो यूं बना दिया, इसका मतलब समझो ये CH3 बोर्ड के पीछे है, उधर निकल गया बेटा, वो बोर्ड के पीछे मतलब उधर निकल गया, ये CH3 आगे है, ये भी आगे है, समझा? कैसे क्लियर हुआ? ये CH3 बोर्ड के आगे है, ये CH3 भी बोर्ड के आगे है, जबकि ये CH3 बोर्ड के पीछे है, समझा? एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें? एंड बताओ बेटा कोई पॉसिबिलिटी जिसमें ये ऐसा और कुछ कर ले? बोले सर हो सकता है, हम लोग ऐसा कर लें, तीनों ग्रुप को या तो आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं। बताओ बेटा कहाँ ले जाओ? आगे ले जाता हूं, ये मिथाइल, ये बताओ मिथाइल, और ये भी बताओ मिथाइल। क्या ऐसा कर लिया? ये तीनों को आप आगे ले जाओ। और कोई पॉसिबिलिटी? बोले सर है, आप जो है ना दोनों को पीछे ले जाओ और एक को आगे ले आओ। जैसे अभी आपने एक को पीछे ले गए तो दो को आगे ले आए, आप दो को पीछे ले जाओ और एक को आगे, वो तो आइडेंटिकल है, अरे वो तो सेम मिलेगा बेटा। इनके अलावा दो के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है तीसरी स्ट्रक्चर। आप यूं सोच रहे हो कि बोले दो को पीछे ले जाए और एक को आगे ले जाए, तो जब आप उधर से देखोगे तो वो तो दो आपको आगे दिखेंगे और एक पीछे जो पहले आप बना चुके हो। समझ में आया? तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा होता है। अब आपको पूछा है कि इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो देखो अब जरा, एक ऐसे बना लें, ये Cl को अंदर ले जाए और बाकी 3 Cl को बाहर रख लें। फिर बेटा 3 Cl को हमने बाहर रख लिया, और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा कर ले हम लोग कि 2 Cl को अंदर ले जाऊं और 2 Cl को
बाहर ले आओ। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? ये बेटा है। और क्या कर सकता हूँ बताओ? एक और पॉसिबिलिटी यू है, बोले सर आप फिर से 2 Cl को अंदर और 2 Cl को बाहर ले जाओ, लेकिन ऐसे डायगोनली इस तरह से ले जाओ। और कोई पॉसिबिलिटी? बोले सर एक काम करो, सारे Cl को जो है ना, या तो सभी को अंदर ले जाओ या सभी को बाहर ले जाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक ही है। मान लो मैंने क्या किया, सबको अंदर ले गए, ये लो बेटा सब Cl को कहाँ ले गए? इनर साइड पर। तो ऑब्वियसली अब आप बाहर लाओगे तो भी वही स्ट्रक्चर। तो कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल हुई? 4। देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन दिस सिस्टम। ठीक है ना? तो बेटा ये ऐसे हम लोग को कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं। अब बेटा इसमें हम लोग सिस ट्रांस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये तो बता पा रहे हैं कि कैसे किस वे में ये। इसमें आप सिस ट्रांस कैसे बताओगे कि भैया ये कैसे बताओगे आप कि ये कौन सिस और कौन ट्रांस है? नहीं बता पाओगे आप। क्या क्लियर हो पा रहा है? हाँ किसी 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो। जैसे ये 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये हुआ सिस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुआ ट्रांस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुआ सिस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुआ ट्रांस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुआ ट्रांस। ट्रांस मतलब अपोजिट, सिस मतलब दोनों सेम है। जैसे इसमें देखो, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ट्रांस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ट्रांस, इन 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में सिस, सभी के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सब है यहाँ पर सिस। ये सब क्या है? सिस। थर्ड पढ़ रहे बेटा हम लोग GI ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग। रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से GI कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, है ना? ध्यान से समझना बात। बेटा क्या होता है, इसके लिए कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन 8। अगर कार्बन एटम के नंबर लेस देन 8 है तो ध्यान रखना GI is not seen, GI नहीं लिखेगा। कहने का मतलब समझो, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ इस पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए। ए ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, बट GI नहीं लिखने वाला है। क्यों नहीं लिखेगा बताओ? क्योंकि कार्बन के नंबर, बोलो क्यों? ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की वजह से GI नहीं दिख रहा है, राइट? ये हो गया। एक और केस देखो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम is greater than or equal to 8, या तो 8 से ज्यादा है या 8 के बराबर है, ये वाली कंडीशन है। या तो क्या है बेटा? 8 से ज्यादा है या कैसे है बेटा? 8 के बराबर है। तो उस केस में डेफिनेटली यहां पर अब GI दिखाई देगा, GI दिखेगा। उसमें भी मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल देखेंगे बेटा बहुत सारे, है ना? लेकिन अभी मैं कंडीशन तो लिख दूं। जैसे ध्यान से समझना, अगर कार्बन एटम के नंबर 8, 9, 10 हो तो ध्यान रखना सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ये ऐसा होता है जब कार्बन के नंबर 8, 9, 10 हो। एक और कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, अगर कार्बन के नंबर ग्रेटर देन 10, मतलब आप समझ जाओगे 11, 12, 13 एंड सो ऑन, तो ध्यान रखना ट्रांस इज स्टेबल देन सिस। ट्रांस जो है वो सिस से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे ना किसी रिंग में, तो रिंग में कार्बन के नंबर बढ़ने के साथ उनमें क्या होगा बेटा? जो बड़ी सी स्ट्रक्चर हो जाने के कारण वो एक दूसरे के फेशियल होने की बजाय वो इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे हो जाए। जैसे एक छोटा सा रिंग बना होता तो वो हमेशा एक दूसरे के फेशियल पॉइंट पर मतलब ऐसे रहेंगे, तो ये सब सिस है। ये देखो ये इधर और ये इधर, तो सिस। लेकिन जब बहुत बड़ी रिंग बना दो ना, इतनी बड़ी कि उसकी बेसिस पर आप वो अपोजिट भी जा सकते, तो उस केस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो गया। नहीं समझ में आया हो जो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो सीधा आप ये याद रखना, जब कार्बन नंबर 8, 9, 10 हो तो समझ लेना सिस ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस है। और अगर 10 से ऊपर हो कार्बन तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब देखो इसमें हम लोग देख रहे हैं, मान लो यहां मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में मान लो मैंने ऐसा लिया बेटा, देखो ये बताओ GI सेंटर 0 है, GI नहीं होगा बेटा। GI डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो ये भी देखा जाता है कि रिंग के अंदर कार्बन एटम कितने हैं।
अगर कार्बन एटम के नंबर 8 या 8 से ज्यादा है तब तो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, अदरवाइज जीआई नहीं होगा। तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि कार्बन के नंबर 5 ही है। सेकंड एग्जांपल देखो आप, क्या यहाँ जीआई हो जाएगा? ये लो बेटा, और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। बताओ कितने हैं ये? 2 3 4 5 6 7। अभी भी स्टीरिंग सेंटर 0 है, जीआई नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ जीआई होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर भी एक है बेटा और जीआई जरूर होगा। और जीआई पता है क्यों होगा? क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 है। पहली बात, क्या इस कार्बन पर 2 ग्रुप अलग अटैच है, इस पर भी 2 ग्रुप अटैच है? हाँ है। तो क्या ये रिंग हो गई? हाँ, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं हुआ। तो बेटा स्टीरियो सेंटर एक है। कौन सा है? रिंग है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टीरियो सेंटर में कौन है? रिंग है। राइट। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा। अब देखो इसमें कार्बन कितने? 2 4 6 8। 8 कार्बन है बेटा, है ना? कितने कार्बन है? 8। बताओ क्या जीआई होगा? हाँ होगा। किसकी वजह से? ये डबल बॉन्ड की वजह से जो रिंग में है। बोलो स्टीरियो सेंटर 1 है, जीआई होगा। इसके अलावा कुछ रिंग की वजह से होगा क्या? नहीं। हाँ, रिंग में अंदर डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ बेटा, जीआई होगा कि नहीं होगा? समझते हैं। पहले यू देख लो, सबसे पहला केस देखा था डबल बॉन्ड की वजह से जो बाहर हो। चलो ये क्या है? स्टीरियो सेंटर है, हाँ है। ये है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम, यहाँ नहीं है। अच्छा अब ये देख लो, रिंग है क्या? क्या रिंग है? कैसे देखो? ठीक है, ये sp3 2 ग्रुप अलग अलग अटैच है, दैट्स व्हाई ये रिंग भी है। अच्छा रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से है क्या? हाँ है। देखो जरा, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से भी है। बताओ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 3 है, जीआई होगा। नेक्स्ट देखो, 6 एग्जांपल समझो। मान लो ऐसा हुआ, बताओ बेटा इसमें आप ये बताओ मुझे, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? यहाँ पर क्या बताना है आपको? स्टीरियोजेनिक सेंटर बताओ, इनके बताओ। क्या ये है? हाँ है। क्या ये भी है? हाँ है। क्या ये रिंग में स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ, ये पूरी रिंग भी है स्टीरियोजेनिक सेंटर। अच्छा बताओ ये डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है, क्योंकि कार्बन के नंबर 8 से ऊपर है तो डबल बॉन्ड भी है। रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड है और ये रिंग भी है क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 2 कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उनके ऊपर दोनों अलग अलग एटम अटैच्ड है। और बताओ ये क्या? ये भी रिंग है? हाँ है, रिंग, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये sp3 क्या अलग अलग हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप। तो बताओ कितने हुए स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1 2 3 4 5। 5 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जीआई शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अगला एग्जांपल बताओ, इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहा है आपको? बताओ कौन सा है? ये डबल बॉन्ड है क्या? ये इधर मिला, यहाँ क्या मिला? मिथाइल। ये लेकिन डबल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड, ये दिख रहा है आपको? मतलब अलग अलग ग्रुप और इधर भी अलग अलग। ये तो है बेटा, ये है क्या? डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है डबल बॉन्ड? क्योंकि बेटा हमें डबल बॉन्ड को अगर रिंग के अंदर कहीं ना कहीं जीआई में लाना है तो कम से कम 8 कार्बन लेना पड़ेगा। यहाँ तो 4 ही है रिंग के अंदर, दैट्स व्हाई स्टीरियो सेंटर इज ओनली 1, जीआई शो कर रहा है और जीआई इसकी वजह से शो हो रहा है, रिंग की वजह से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जरा देखो इसमें इस पूरी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो देखो आप जरा, इसमें कहां-कहां आप मुझे बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन-कौन से हैं, है ना? मुझे बताना आप। पहली बात, क्या ये रिंग है स्टीरियोजेनिक सेंटर? हाँ है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और यहाँ पर ये तो रिंग तो है। क्या ये डबल बॉन्ड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 ही कार्बन है। अच्छा ये वाली रिंग है क्या? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उनके ऊपर एटम जो है अलग अलग अटैच है। अच्छा क्या ये रिंग है? तो देख लेते हैं, कार्बन गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड भी है। अच्छा क्या ये रिंग भी है? हाँ है। तो बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए बेटा यहाँ पर 4। तो ये 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट देखो आप, 9th एग्जांपल देखिए बेटा इसमें, जिसमें हम लोग जीआई की बात करेंगे। देखो बताओ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? क्या ये रिंग है? हाँ है। क्या ये डबल बॉन्ड है? हाँ है। क्या ये डबल बॉन्ड है? हाँ है। और क्या ये रिंग है? नहीं। बताओ कितने हैं? 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जीआई होगा। बेटा इस वीडियो को रिपीट करके देखना आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बेटा पूरा प्रॉपर्ली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पर क्या बता रहा हूं। देखो क्या था,
पहले यू देखा था, देखो आप ध्यान से समझना, 3 कंडीशन अभी तक जो मैंने बताई, एक यू देखा था, ये ऐसा, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप अलग अलग होना चाहिए तो जीआई होगा। हो रहा है, देखो ये दोनों अलग अलग है, इधर भी अलग अलग है, तो जीआई होगा। दूसरा रिंग में बताया था, रिंग में कम से कम 2 एटम चाहिए जो अलग अलग हो। ये नहीं करेगा क्योंकि ए है, यहाँ क्या होगा बी, अब हो जाएगा ये ए और ये बी, अब हो जाएगा। ये एक कंडीशन है फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड ये बताया कि अगर रिंग के अंदर कितने कार्बन हो, 8 से ऊपर हो तो ही बेटा जीआई होगा, अदरवाइज जीआई नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर ये ऐसी 3 कंडीशन को लेकर मैंने सबको मैच कर दिया, मिक्स कर दिया और फिर जो है क्वेश्चन बना दिए। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब देखो अगला है, देखो हम लोगों ने जीआई में ये देखा था, पहला डबल बॉन्ड की वजह से जीआई, दूसरा देखा था रिंग की वजह से जीआई, तीसरा देखा हम लोगों ने रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से जीआई। क्या ये तीनों चीजें हम लोग देख चुके थे? अब मैं अगला जो हमें जो टॉपिक देख रहे हैं बेटा, फोर्थ है जीआई ड्यू टू क्यूमिलिन सिस्टम। किसकी वजह से बेटा? जीआई ड्यू टू क्यूमिलिन सिस्टम। अब क्यूमिलिन सिस्टम क्या होता है पहले तो वो समझ ले बेटा, ध्यान से समझना। 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट, जैसे मान लो ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, कहीं और डबल बॉन्ड लगा लिया, इस तरह से रैंडम बॉन्ड है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। दूसरा देखो एक और, मान लो मैंने लिखा कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड, ये इस तरह से, और यहाँ पर मान लो एक और ये इधर ले लूं, कार्बन डबल बॉन्ड, ये इस तरह से ले लूं। इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा, देखो जरा इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। कौन सा बेटा? कॉन्जुगेट सिस्टम। ये बेटा ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, राइट। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिले तो उसे कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। जैसे बेंजीन रिंग इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। अगला देखो तीसरा, इसमें देखो ये कार्बन 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 कार्बन, अब देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, such type of system is known as क्यूमिलीन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्यूमिलीन सिस्टम। ये लो बेटा, तो क्या आपको तीनों सिस्टम समझ में आया? आइसोलेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम और क्यूमिलीन सिस्टम। ये तीनों तरीके के जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से होते हैं, क्लियर हो गया है ना। अब बेटा हम लोग जो है इसी की बात करने वाले क्यूमिलीन सिस्टम, और इसमें देखेंगे कि जीआई कैसे हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझना बात, होते कैसे हैं क्यूमिलीन सिस्टम में, क्या क्या है, तो ध्यान रखना है। क्यूमिलीन सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, देखो आप जरा क्यूमिलीन, एक होता है बेटा यहाँ पर इवन क्यूमिलीन, कौन सा बेटा? इवन क्यूमिलीन, और एक होता है बेटा ऑड क्यूमिलीन। ये 2 तरीके के हो गए, बोलो कौन कौन से? इवन क्यूमिलीन और ऑड क्यूमिलीन। देखो इवन क्यूमिलीन मतलब क्या? जब बेटा डबल बॉन्ड के नंबर इवन में हो, जैसे जरा देखो आप C डबल बॉन्ड C, क्या ये इवन हो गया? और ध्यान रखना ये सबसे छोटा क्यूमिलीन है, जिसको मैं ऐसा लिखूंगा CH2, तो ये ध्यान रखना स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन को हम लोग बोलते हैं एलीन, ठीक है। ऑड क्यूमिलीन में देखो आप जरा, जैसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख लो आप, डबल बॉन्ड 3 बार है तो ऑड हो गया, 2 बार है तो इवन हो गया। तो 2 तरीके की क्यूमिलीन हुए, ऑड क्यूमिलीन और इवन क्यूमिलीन। क्या आपको ये इतना क्लियर हुआ? अब मैं इनकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, क्या आपको ये समझ में आ गया? क्यूमिलीन के 2 तरीके हैं बेटा, एक ऑड क्यूमिलीन होता है और एक इवन क्यूमिलीन होता है, क्या ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान से समझना होगा क्यूमिलीन्स। चलो बेटा क्यूमिलीन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। देखो बेटा ये मान लो आपके पास कार्बन है, ये फिर से कार्बन है, ये कार्बन है, राइट। और अब ये जो है बेटा क्या हमें क्लियर है कि ये मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह के क्यूमिलीन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, यही स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो आप जरा इस क्यूमिलीन में, क्या यहाँ पर इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है बेटा,
ये रहा, देखो ये 2 बना दी। अब बताओ इसके बीच में यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। जरा देखो क्या आपको पता है, p ऑर्बिटल जब पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, p ऑर्बिटल जब पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। देखो आप ध्यान से आप इधर देखना, क्या ये मान लो यहाँ पर ये px है तो ये भी क्या है, px है। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये लो बेटा ये पार्शियल ओवरलैपिंग हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ का भी px है, लेकिन क्या इसके px के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। और ये इधर भी तो पाई बॉन्ड बनाना है। अब बेटा पाई बॉन्ड बनाने का तरीका यूं हो सकता है, बोले सर एक काम करो, इसका जो है ना आप यूं ले लो, ये ऐसा, तो इधर से ये भी ऐसा। बताओ ये जो मैंने लिया, मान लो ये मैंने ले लिया pz, तो बताओ ये भी इसका भी क्या है, pz। ये लो बेटा ये pz। अब क्या ये भी ओवरलैपिंग करेंगे, एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ देम, इनके ओवरलैपिंग की वजह से देखो अब जरा यहाँ पर क्या बनेगा, इधर देखना ये बॉन्ड बना और यहाँ पर ये बॉन्ड बना। देखो अब जरा एक बॉन्ड ये इस प्लेन में है तो एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर है, नहीं आ रहा है समझ में। एक बात बताओ ना बेटा, ये px है तो ये इसका px है, क्या दोनों ओवरलैप कर चुके हैं? अब क्या इसका px इसके साथ ओवरलैप हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी इसका px इसके साथ ओवरलैप कर चुका है। तो बेटा लेकिन पाई बॉन्ड तो बनाना है, तो पाई बॉन्ड अब किससे बना है, तो इसका pz और इसका pz क्या ओवरलैप कर जाएंगे, और ये ओवरलैप करेंगे तो ये प्लेन रहेगा। तो देखो जरा दो प्लेन मिल रहा है हमें। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर देखना, ये जब इस प्लेन में है, ध्यान रखना ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हमेशा राइट एंगल पर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, 90 के एंगल पर होते हैं। तब क्या देखो आप ध्यान से, ये पाई बॉन्ड ये रहा इस प्लेन में, तो बताओ ये सिग्मा बॉन्ड है, कैसा रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन, अरे हो जाएगा। और बताओ अगर ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, मतलब क्या ये ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, मैंने बताया था कल आपको, जब प्लेन के बाहर लाना हो तो हम लोग ये साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, ये ऐसा। और बताओ बेटा ये प्लेन के बाहर हो गया तो क्या ये हाँ प्लेन के अंदर हो जाएगा, हाँ ये लो बेटा ये प्लेन के अंदर कर ले, ये लो। भाई समझ में आ रहा है क्या, क्या क्लियर हो रहा है? तो ये लो बेटा एक हाइड्रोजन कहाँ है, प्लेन के अंदर, और एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इस प्लेन में है, ये ऐसा, तो पाई बॉन्ड ऐसा, अरे देखो ना चलो ये पाई बॉन्ड ऐसा है, ये इस तरह से, तो सिग्मा ऐसा, ताकि पाई और सिग्मा के बीच में फिर से क्या हो, 90 का एंगल यही रहेगा। तो बताओ ये यहाँ पर भी ये रहा बेटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या ये ऐसा अटैच होगा, ध्यान से देखना ये हाइड्रोजन कैसे अटैच होगा, ये लो H और ये ना H, इसका मतलब होता है प्लेन पर। जब ये ऐसा बॉन्ड बनाए तो प्लेन पर, ये ऐसा बॉन्ड बनाए तो प्लेन पर, ये ऐसा बॉन्ड बनाए तो आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, एंड ऐसा अगर बनाए तो दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर है बेटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसा क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ बेटा क्लियर? अब देखो ध्यान से, मैं ये बता रहा हूं, एक पाई बॉन्ड इस प्लेन, ध्यान से मेरा हाथ जो चल रहा है वैसा मैं करता हूं, एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना, दूसरा पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना, क्या क्लियर हो रहा है आपको? बताओ, एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना और दूसरा पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना। तो जब ये एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना, देखो आप ध्यान से देखना, ये मान लो आपके पास है ये एक, ये इस तरह से, राइट, ये एक पाई बॉन्ड बना। अब ये देखो जरा, ये पाई बॉन्ड बना जो प्लेन में, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। अब ये जरा देखो आप, यहाँ पर ये मैंने जो है ऐड कर लिया लाइक दैट, यहाँ पर ये एक ग्रुप है, ये यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। बताओ बेटा ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देगा, ये ग्रुप जो रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा, हाइड्रोजन को, ये ऐसा, ये इधर निकला हुआ है। सेम थिंग, एक हाइड्रोजन पीछे है, ये जो दिख रहा है आपको, क्या क्लियर हुआ ये पाई बॉन्ड? अब अगला पाई बॉन्ड देखो, ये तो एक पाई बॉन्ड, अब दूसरा पाई बॉन्ड ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है आपको? और दूसरा पाई बॉन्ड जब ऐसा हुआ तो हाइड्रोजन जो है क्या इसके राइट एंगल पर चले जाएंगे, ये देखो बेटा ये पाई बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन राइट एंगल पर चले गए, ये। और एक जो है बेटा क्या वो इधर है, देखो मेरा थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा, ये अगर आप होते ना क्लास में तो अभी खड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये ऐसा, ध्यान से देखो, ये इस तरह से है बेटा, ये ऐसा, क्या क्लियर हो रहा है? देखो आप ये ध्यान से देखना, ये बेटा ऐसा और ये ऐसा। अब आप देखो डिस्टेंस, मैं यहाँ पर उसकी और इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला और वो ब्लू वाला, क्या यहाँ पर डिस्टेंस जरा देखो, क्या यहाँ पर की डिस्टेंस अगर मैं कहूँ L है, कितनी है बेटा L,
और अगर इसको मैं नीचे ले जाऊं तो भी एल होगी। तो देखो फिर यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा। अगर मैं यूं कहूं, इस कंडीशन को मैं डायरेक्टली ऐसा बना दूं, इधर देखो, ये सी, ये मान लो यहाँ पर मैं ग्रुप रखता हूँ बेटा लाइक दैट, ये बेटा ए, ये बी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर मान लो ए रखा, यहाँ पर मान लो बी रखा, एंड एक और बना। बताओ बेटा ध्यान से देखना, यहाँ की डिस्टेंस मान लो ये जैसे मैंने कहा लाइक दैट, यहाँ ए और ए की डिस्टेंस अगर मैंने कहा दिस इज द L1, क्या है बेटा L1। तो बताओ ये ए और इस ए के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, दिस इज आल्सो L1, ये भी L1 है, या यूं कहूं ये L2 है, मान लो ये क्या है बेटा L2। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L1 इज इक्वल टू L2, क्या लिखेंगे बेटा L1 इज इक्वल टू L2, दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे बेटा। डिस्टेंस कैसे सेम, क्या क्लियर हो रहा है। देखो ये पाई बॉन्ड एक ये है, ये पाई बॉन्ड प्लेन में, ये रहा प्लेन में, तो ये हाइड्रोजन ऐसा निकला और एक हाइड्रोजन ऐसा है। अब बताओ यहाँ की डिस्टेंस अगर मान लो L1 है, ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये रहा ये प्लेन पर, ये रहा प्लेन पर, तो यहाँ की डिस्टेंस अगर L1 है, अब ये नीचे चला जाए तो भी तो L1 ही रहेगा। तो बेटा डिस्टेंस L1 इज इक्वल टू L2। लेकिन एक चीज है बेटा, जब भी L1 और L2 हो तो ध्यान रखना, अगर इक्वल हो तो ध्यान रखना GI शो नहीं होता, GI शो नहीं होता। तो जब देखो आप यहाँ पर मैं अगर इस कंपाउंड में बात करूं तो यहाँ तो वैसे भी GI नहीं होगा क्योंकि ये सब सेम सेम है बेटा। सिस और ट्रांस होना जरूरी है, वो तो आपको कंडीशन क्लियर है, बोले सर वो हमें कंडीशन क्लियर है कि यहाँ पर जो कार्बन है ना इसके ऊपर दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, यहाँ पर भी अलग होना चाहिए, ये तो होगा ही। यहाँ है क्या अलग, हाँ है ए बी अलग अलग है, लेकिन दिक्कत क्या है, डिस्टेंस सेम हो गई। तो समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर ऑड क्यूबिलीन है और एक लिख रहा हूँ बेटा इवन क्यूबिलीन है, दो क्यूबिलीन है बेटा, कौन कौन से, ऑड क्यूबिलीन और इवन क्यूबिलीन। ऑड क्यूबिलीन मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे ये जो क्यूबिलीन है, तो ध्यान रखना ऑड क्यूबिलीन जो है वो GI शो करते हैं और इवन क्यूबिलीन GI शो नहीं करते हैं। ध्यान रखना कौन करेगा, ऑड क्यूबिलीन GI शो करते हैं, इवन क्यूबिलीन GI शो नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा इवन क्यूबिलीन में L1 इज इक्वल टू L2 ही होगा, जबकि बेटा ऑड क्यूबिलीन में L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होगा। कैसे वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप। जैसे ये मैंने बना दिया, क्या ये तरीका आपको क्लियर हुआ। पहले तो ये जिनको क्लियर नहीं हुआ बेटा सीधा सीधा ऐसा याद रख लेना, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा। अब देखो आप ध्यान से, आप मान लो एक और डबल बॉन्ड लगा लो तो चलो ये लगा दिया, ध्यान से देखना, एक और डबल बॉन्ड लगा लो, ये डबल बॉन्ड C और यहाँ पर लिख दिया H2। अब आप ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर एक और ये तो हट गया, यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, ये फिर से ये C, और अब की बार क्या ये ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इसका भी तो px और इसका भी px क्या वापस फ्री हो गए, बोले ये फिर से बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा वापस ऐसा, अब तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, इसलिए बोला बेटा डिस्टेंस अलग अलग। जिनको क्लियर नहीं हुआ सीधा ये पॉइंट याद रखना। और दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया, जो एंड्स है क्यूबिलीन के एंड्स है उन पर ग्रुप कैसे होना चाहिए, अलग अलग, तो ही GI शो होगा। क्या ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा इसके बिहार पर आप डायरेक्टली या तो याद रखें कि अगर ऑड क्यूबिलीन है और इवन क्यूबिलीन मतलब डबल बॉन्ड 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो इवन क्यूबिलीन, ऑड क्यूबिलीन 3 बार या 5 बार या 7 बार, तो वो एक चीज और मैं लिख देता हूं, होल क्यूबिलीन सिस्टम इज इक्वल टू 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है एक पूरा होल क्यूबिलीन सिस्टम, अगर वो GI के लायक है तो, ठीक है। देखो अब जरा CH2 डबल बॉन्ड C H2, फर्स्ट एग्जांपल। बताओ ये कौन सा क्यूबिलीन है, ऑड है कि इवन है, बताओ। ऑड वाले शो करते हैं GI, इवन वाले शो नहीं करते, ये बताओ ये कौन सा है, इवन। तो बस स्टीरियो सेंटर 0 है, GI शो नहीं कर सकता, भले कुछ भी लिख दो आप, दूसरा लिखता हूं, जैसे मान लो ऐसा लिखो CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ बेटा H है और यहाँ H और ये CH3। बताओ ये कौन सा क्यूबिलीन है, ऑड है कि इवन है, इवन क्यूबिलीन है, GI शो नहीं करेगा। इवन वाले तो कभी कर ही नहीं सकते GI। चलो तीसरा एग्जांपल लिया, मान लो मैंने ऐसा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C H2।
बताओ बेटा जे शो करेगा ये क्या? हाँ ये कैसा क्यूबिलीन है बेटा? ऑड क्यूबिलीन है। लेकिन बेटा मैंने यूं बताया जो क्यूबिलीन के जो एंड्स होते हैं, ये रहा बेटा एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, इन पर दो ग्रुप अलग अलग अटैच होना ही चाहिए। तो जैसे यहाँ H है और यहाँ CH3, लेकिन इधर क्या दोनों H ही है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ऑड होने के बावजूद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक और कंडीशन है, सिर्फ ऑड होना ही फुलफिल नहीं है। ऑड होने के साथ साथ आपको जो क्यूबिलीन सिस्टम में जो एंड कार्बन होते हैं उन पर आपको ये देखना होता है कि ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है। जैसे एंड कार्बन पर यहाँ ग्रुप सेम है, दैट्स व्हाई ये शो नहीं करेगा। क्या क्लियर हो गया? अगला देखो फोर्थ, मान लो ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH3। बताओ बेटा क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स में है क्या? कोई है? अच्छा ये जे शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। हाँ करेगा, क्योंकि ऑड क्यूबिलीन है। और साथ साथ में एक और कंडीशन देखो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है और CH3 दोनों अलग अलग है। इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है और CH3 है, दोनों अलग अलग है। इसलिए और ये पूरा का पूरा क्या एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है? मैंने बताया था होल क्यूबिलीन सिस्टम कंसीडर्ड एज अ वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जे शो करेगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, मान लो ऐसा लिखा बेटा, देखो बताओ ये जे शो करेगा कि नहीं करेगा? ये स्टीरियोजेनिक सेंटर 0 है, जे शो नहीं करेगा क्योंकि ये इवन क्यूबिलीन है। बताओ जे शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ क्यूबिलीन सिस्टम है क्या? नहीं, हाँ है। और बताओ ये ऑड क्यूबिलीन है इवन क्यूबिलीन है? ऑड क्यूबिलीन है, जे शो करेगा? हाँ करेगा। नहीं करेगा ये कारण देखो, ये रहा बेटा क्यूबिलीन सिस्टम के एंड कार्बन, ये रहे, क्या इस एंड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए जे शो नहीं करेगा। अरे आ रहा है समझ में आपको? क्लियर हो रहा है कैसे हम लोग जो है क्यूबिलीन सिस्टम में देख पा रहे हैं? नेक्स्ट देखो सेवेंथ एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा है, बताओ बेटा इसमें आपको बताना है कि ये जे शो करेगा कि नहीं करेगा। बताओ ये ऑड क्यूबिलीन है, करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो ये बेटा ये कर रहा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है। क्या और कहीं स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये रहा रिंग, रिंग भी तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। कैसे मैं बता चुका हूँ, जिनको क्लियर नहीं वापस वीडियो देखना। बोलो बेटा कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हुए? 2। बताओ जे शो करेगा। भाई समझ में आया? नेक्स्ट देखो एट एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा, बताओ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? क्या ये क्यूबिलीन सिस्टम ऑड है? हाँ है। और इस कार्बन पर देखो एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी देखो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। क्या ये पूरा ऑड है और साथ में दोनों एंड पर अलग अलग ग्रुप अटैच है? दैट मींस ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ। और ये डबल बॉन्ड भी तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। कितने हुए स्टीरियोजेनिक सेंटर? 2 हुए। बोलो जे शो करेगा। ये लो बेटा कर दिया जे शो। नेक्स्ट देखो आप, बताओ ये करेगा क्या? तो ये बेटा इवन क्यूबिलीन है और इवन क्यूबिलीन कभी भी जे शो नहीं करते, स्टीरियोजेनिक सेंटर 0। आपको पूरा क्लियर हो गया? ये हमने बात कर ली, दैट इज अबाउट द क्यूबिलीन सिस्टम। क्यूबिलीन सिस्टम कैसे कर लेते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा C डबल बॉन्ड N सिस्टम। C डबल बॉन्ड N सिस्टम की वजह से GI देखने वाले बेटा, ठीक है? देखो ध्यान से बेटा होता क्या है, पहले ये बता दूं मैं कि C डबल बॉन्ड N सिस्टम बनते कैसे हैं। देखो कोई भी आप एक ऐसा कंपाउंड लो बेटा, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। पता है ये कार्बोनिल कंपाउंड में या तो ये होते हैं अल्डिहाइड या ये होते हैं कीटोन, या तो अल्डिहाइड है या कीटोन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ध्यान रखना ये 12th वालों को भी नहीं पढ़ाया था मैंने, अब पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में है। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इन कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन में कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप है, ये Z, दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव। ये लो बेटा अमोनिया डेरिवेटिव, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है रिएक्ट्स विद दिस कंपाउंड। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब समझो, जैसे बेटा मैं पहले अमोनिया डेरिवेटिव को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि होता क्या है। जैसे बेटा ये अमोनिया है, रिएक्ट्स विद Z, तो Z से रिएक्शन करेगा तो बताओ इसमें से H निकाल दो। ये लो H को निकाल दिया, H को निकालने के बाद बताओ क्या बचा, NH2Z। ये Z रिएक्शन करेंगे ना, NH2Z, दिस इज नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव, इसी को बोला जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। अब मैं यूं बोल रहा हूं एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएक्ट्स विद द अमोनिया डेरिवेटिव, और जब ये अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से O और यहां से H2, बताओ बेटा क्या निकला, H2O निकल गया। और H2O जैसे निकला ना, तो आप देखो जरा जो हमें मिला वही, जो सिस्टम पढ़ना चाह रहे वही मिला है। क्या मिला जा रहा है? C डबल बॉन्ड N
और बताओ क्या है यहाँ पर, जेड, ये बेटा। और यही तो सिस्टम हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि ये बेटा सी डबल बॉन्ड एन की वजह से जीआई कैसे हो जाता है। समझ में आ रहा है, सी डबल बॉन्ड एन की वजह से जीआई कैसे होता है, उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आपको ये इतने पॉइंट क्लियर हुए? अब एक और चीज ध्यान से समझना होगा, क्या होता है सी डबल बॉन्ड एन, और आपको तो पता है यहाँ ये लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, और ध्यान रखना लोन पेयर इज इक्वल टू वन ग्रुप, एक ग्रुप की तरह बिहेव करता है बेटा ये कौन, लोन पेयर। हम लोग ऐसे जीआई में मानते हैं कि ये लोन पेयर एक ग्रुप होता है, ऐसा कंसीडर करते हैं। तो यार देखो अब ये लोन पेयर, और यहाँ पर बताओ बेटा ये क्या है, जेड, इधर ऐसा। और इधर जो है ना बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मान लो R1 और यहाँ लिख रहा हूं R2। तो ध्यान रखना बेटा, अब यहाँ पर सिन और एंटी किए जाते हैं बेटा। कैसे करते हैं सिन और एंटी? पहले तो मैं R1 R2 की जगह ऐसा लिख देता हूँ बेटा, H लिख रहा हूँ पहले, क्या लिख रहा हूँ, H, इधर लिख रहा हूँ ये H। अब बेटा जब जब लोन पेयर और H एक तरफ हो, एक ही साइड पर हो, तो उसे हम लोग एंटी मानते हैं बेटा। क्या मानेंगे, एंटी। आपको थोड़ा उल्टा लग सकता है। एक और चीज, जब जब लोन पेयर और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर सिन मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे, सिन। तो दो चीजें क्लियर हो रही, एंटी और सिन कब कैसे, जब जब लोन पेयर और हाइड्रोजन अपोजिट एंड पर हो सिन, लोन पेयर और हाइड्रोजन एक ही एंड पर हो एंटी। बताओ ये कैसा है, हाइड्रोजन और लोन पेयर एक ही तरफ है, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर सिन, आंसर। इसको मैं लिखूंगा एंटी, बताओ मैं क्या लिख दिया, एंटी, ये बेटा एंटी। सिन लिखने का तरीका आप खुद बताओ मुझे, क्या लिखूं, सी डबल बॉन्ड एन, बताओ यहाँ लोन पेयर, यहाँ बताओ जेड, यहाँ बताओ एच, और यहाँ बताओ आर डैश या R1। ये सब क्या ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या लिखूं, सिन, सिन। तो सिन और एंटी करते हैं आगे, आपको इस तरह से करते हैं। बोले सर अगर मान लो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो फिर कैसे करते सिन एंटी? देखो अभी तक सिस ट्रांस कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, सिस ट्रांस। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिन एंटी। देखो एक और चीज, बोले सर अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो ये यूं है, तो सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये एन, और यहाँ पर ये लोन पेयर, और यहाँ पर ये जेड, और यहाँ पर मान लो ये R1 है और यहाँ पर है R2। तो आप कैसे सिन एंटी करेंगे? देखो ध्यान से, आप लोन पेयर, और अगर मैं R1 को ध्यान रखना हो तो ध्यान रखना विथ रिस्पेक्ट टू R1 इट इज सिन, ये सिन विथ रिस्पेक्ट टू R1। दूसरा लोन पेयर हो, और अगर ये R2, बताओ विथ रिस्पेक्ट टू R2 इट इज एंटी, ये एंटी है इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में सिन है। तो बेटा ऐसा करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये R C डबल बॉन्ड हो H, बताओ ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। अच्छा मैंने ये लिखा R C डबल बॉन्ड हो R, बताओ ये क्या है, कीटोन। क्या आप एल्डिहाइड कीटोन को पहचान पाए, है ना? ये आयुपैक में पढ़े ना, सब एल्डिहाइड कीटोन ये सब ग्रुप, इसीलिए तो आयुपैक इतना डिटेल पढ़ा रहता है ताकि आप ग्रुप को बिल्कुल अच्छे से पहचान पाओ। अब मान लो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ विथ अमोनिया डेरिवेटिव, ये लो बेटा अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ अमोनिया डेरिवेटिव से, ये लो बेटा अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा हूँ, और अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करने के बाद व्हाट वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखो जरा यहाँ पर, यहाँ तो एल्डिहाइड का एक प्रोडक्ट मिलेगा या कीटोन का एक प्रोडक्ट मिलेगा, और वो इस तरह से होगा। देखो अब जरा, देखो अब तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, अब ये जब रिएक्शन कर रहा है तो देखो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, ये जरा देखो आप यहाँ पर ये इसमें भी बनेगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखो ये N और ये लोन पेयर और ये Z। अब देखो ये सिन एंटी दोनों बना सकता है, देखो ये अभी जैसा एंटी दिख रहा है, क्या ये सिन भी बना सकता है? तो दो प्रोडक्ट बने, टू प्रोडक्ट्स, कितने बने, दो प्रोडक्ट्स। अब लेकिन जरा देखो इस केस में देखो आप जरा, यहाँ पर मान लो ये R C R डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर और ये Z। अब देखो यहाँ पर क्या आप सिन एंटी कर सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो बताओ ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो बस अब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया डेरिवेटिव ऐसे कौन कौन से जो रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में तो बता पाएंगे। तो ध्यान से देखना अब आप लोग। अब मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से समझना अब आप कैसे कैसे। तो सबसे पहले मान लो कार्बोनिल कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट्स अमोनिया, ये फर्स्ट है बेटा। और मान लो कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी हो सकता है, आपको क्लियर हो रहा है कि बोले सर ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी रख लो। यहाँ अमोनिया डेरिवेटिव में मान लो मैंने रखा है यहाँ पर NH2OH, इसको बोलते बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये जब हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, बोलो क्या निकला? H2 बचा, क्या बताओ? ये बचा है बेटा डबल बॉन्ड NOH। देखो डबल बॉन्ड NOH, क्योंकि ये H2 तो निकल गया। और यहाँ पर ये जो बना है दिस इज नोन एज ऑक्सीन। क्या बना बेटा? ऑक्सीन। ये इस तरह से। तो ये जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट बना बेटा, समझ में आया कैसे किया हमने? दूसरा देखो आप जरा। दूसरा मान लो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें मैंने फिर से कार्बोनिल कंपाउंड लिया और अब रिएक्शन करा रहा हूँ, ये जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन दिखा रही है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मान लो इस तरह NH2, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। अब ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो यहाँ से O और यहाँ से H2, बताओ बेटा क्या निकला? H2O। और देखो बना क्या? डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। और बताओ बेटा डबल बॉन्ड N के बाद यहाँ पर बोलो क्या? डबल बॉन्ड N और ये NH2। देखो कैसे समझ में आया? यहाँ से H2 निकला, यहाँ से O, H2O निकल गया, ये वाला। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। बोलो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन। ये बेटा ये हाइड्रोजोन। तीसरा देखो आप जरा ऐसे ही, और अगला देखें। यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो थर्ड में, फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे NH2NH, ये इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या बेटा? फिनाइल हाइड्रोजीन। इससे क्या बनेगा देखो आप, C डबल बॉन्ड N और ये N, और आप बताओ क्या है? NHPH। इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजोन। बेटा अभी आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे बेटा हम लोग, इसलिए तो ये पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ये तो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने वाला पार्ट है, लेकिन मैं यहीं पर इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखो आप फोर्थ, मान लो फिर से कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ले लिया ऐसा NH2NH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। क्या ले लिया बेटा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा 2,4 DNP। इसको ही कई बार DNP टेस्ट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? DNP टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होती है बढ़िया। मतलब अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन सैंपल में दिया और बोला कि पहचानो भाई एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं इसमें, तो बोले सर आप लोग 2,4 DNP मिला देंगे। 2,4 DNP जैसे मिलाओगे ना, वी गेट द प्रोडक्ट, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो ऐसा होगा। देखो आप ये NH और यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। क्या मिलेगा बेटा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये लो बेटा ये मिल गया, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये लो बेटा हाइड्रोजोन मिल गया। और ये जो है ना, ये DNP टेस्ट दे रहा है, और ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिला है। ये लो येलो ऑरेंज कलर मिला, ये ऐसा बोलते बेटा प्रेसिपिटेट होने के बजाय ये कलर मिला है, येलो ऑरेंज कलर। इससे पहचान लिए कि भैया ये गिवन कंपाउंड में क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। ये DNP टेस्ट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए लगाया जाता है। अच्छी बुक्स जब लगाओगे आप तो उसमें क्या है, ऐसा वेट नहीं करेंगे एल्डिहाइड कीटोन आएगा तब ये DNP बताएंगे, वहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर पढ़ाना जरूरी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक और होता है फिफ्थ में, यहाँ पर फिर से लिया मैंने कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ मान लो मैं ले रहा हूँ ऐसा NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसे बोलते हैं सेमी कार्बोजॉइड, सेमी कार्बोजॉइड। और ये सेमी कार्बोजॉइड जब रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड से, तो वी गेट द प्रोडक्ट ऐसा कुछ NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसे बोलते हैं बेटा सेमी कार्बोजोन, कार्बोजोन। ये लो बेटा ये सेमी कार्बोजोन।
तो ये कुछ है बेटा जो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो प्लीज बेटा कंसीडर ऑल काइंड ऑफ दैट क्वेश्चंस। ये बेटा आपके 12th के सिलेबस में भी है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। 11th में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पर इधर देखो, ये बेटा क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन तो बना ऑक्साइन, हाइड्रोजन हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजोन। क्या समझ में आया? इनके फार्मूला याद रखना बेटा। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या बेटा, NH2OH, हाइड्रोजन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजन, देखो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और सेमी कार्बोजोन। क्या बेटा, सेमी कार्बोजोन। तो बेटा ये इस तरह से आपको पहले तो ये सारी कंडीशन क्लियर होना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा अगले टॉपिक पर, हमारे क्वेश्चंस पर, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इनमें आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट इफ इट इज रिएक्ट्स विथ किसके साथ रिएक्शन करें, रिएक्ट्स विथ NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करे तो आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपको जीआई के बेसिस पर बताना है प्रोडक्ट। चलो देखते हैं बेटा, बताओ अगर ये यहाँ पर करेगा रिएक्शन NH2OH, क्या प्रोडक्ट कैसा बनेगा बताओ। यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, बताओ क्या बनेगा। मैं ऐसे हर बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही बार बताऊंगा। H बोलो, C और बोलो, R और बोलो, डबल बॉन्ड और बोलो, N और बोलो, OH और बोलो। यहाँ पर क्या लोन पे आएगा, अरे देखो ना NOH, अरे H2 तो निकल गया ना, तो NOH ही तो बचा हुआ है, NOH बचा, H2O तो निकल गया, तो ये बचा बेटा। अब जब देखो ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन क्या अपोजिट एंड पर है, और जब अपोजिट होते हैं तो बताओ क्या बोलते हैं, सिन। एक और हो सकता था पॉसिबिलिटी, बताओ क्या हो सकती थी पॉसिबिलिटी और, कि उसमें यूं हो जाता, बोले सर यूं कर लेते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो ये ऐसा लिखा है ना, तो इसको यूं लिख देते हैं N और यहाँ पर R और यहाँ ये C N और यहाँ पे ऐसा लोन पेयर और यहाँ पर OH। अब देखो ये लोन पेयर और H क्या सेम एंड पर हो गए, तो ये क्या हुआ बताओ, ये हुआ बेटा यहाँ पर दिस इज द सिन, आई एम सॉरी ये एंटी हुआ, और ये क्या हुआ बेटा सिन, ये लो। तो आप समझ पाए सिन और एंटी दो प्रोडक्ट बने, कितने बने, दो। चलो इसमें बताना बेटा, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, देखो अब ध्यान से, ये जब NH2OH रिएक्शन करेगा तो यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा लोन पेयर, बताओ सिन एंटी बनेंगे, हाँ कितने प्रोडक्ट, दो। चलो इसमें यहाँ पर ये N, यहाँ OH, यहाँ लोन पेयर, बताओ कितने प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट, एक, क्योंकि बेटा ये तो दोनों सेम है ना, ये भी तो अलग अलग चाहिए, नहीं तो आप सिन एंटी करोगे कैसे। चलो इसमें बताओ क्या हो जाएंगे, हाँ इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, दिख रहे होंगे आपको, OH और ये लोन पेयर। अब इसमें दो प्रोडक्ट है, बोलो इसमें कितने प्रोडक्ट, दो, फिर से देखो जरा N, यहाँ पर OH और ये लोन पेयर, बोलो इसमें कितने प्रोडक्ट, दो, हाँ कैसे, OH यहाँ पर ये ऐसा, बोलो यहाँ कितने प्रोडक्ट बने, दो, यहाँ दो, यहाँ पर बोलो यहाँ पर एक ही बनेगा, कैसे, ये देखो जरा N OH और ये लोन पेयर। अब सिन एंटी तो कर नहीं सकते उसमें, इसलिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बोलो फिर से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कैसे समझ में आया, तो सिंगल प्रोडक्ट। बताओ बेटा इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ सिन एंटी कर पाओगे, हाँ कर पाएंगे, कैसे करो, देखो ये N और बताओ ये OH और ये लोन पेयर। अब देखो आप सिन एंटी कर ही सकते हो क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो दो प्रोडक्ट बने। बताओ इसमें बेटा ये CH3, ये ऐसा लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में आ रहा होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेटा ऐसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या आपको ये समझ में आया कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैं जब रिएक्शन कर रहा हूं तो बेटा आपके पास ऐसा है कुछ C और ये H डबल बॉन्ड N OH और ये, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो C H डबल बॉन्ड N OH, दोनों तरफ रिएक्शन करेगा। अब बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो आपको जैसे ये दिख रहा है, ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, क्या ये अपोजिट है, और अपोजिट है तो सिन, ये सेम है, ये एंटी,
लेकिन एक चीज अगर आपने ध्यान रखी हो तो क्या ये रिंग भी तो जीआई शो कर रही है? बोलो, इन दोनों की वजह से सिन और एंटी बनने वाले हैं। तो इसकी वजह से, रिंग की वजह से, रिंग के कारण क्या यहाँ पर सिस और ट्रांस होने वाला है? हाँ, होने वाला है। चलो तो आप देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे पहले केस में। पहले में ये मान लो ये सिस है, हम सॉरी सिस नहीं होता, ये क्या होता है? सिन। ये सिन है और मान लो कि ये पूरी रिंग है और ये पूरी रिंग, तो एक बार तो ये बेटा बताओ ये सिस है और ये भी मान लो सिन है, ये एक हो गया। दूसरा जगह देखो आप U2 में, ये सिन है और ये ट्रांस है और ये सिन है, ऐसा हो जाए। या फिर मैंने यू लिखा, ये एंटी है, ये सिस है और ये एंटी है। या फिर मैंने यू लिखा, ये एंटी है, ये सिस है, हम सर ये ट्रांस है, क्या बेटा? ट्रांस है और ये एंटी है। यार यू भी हो सकता है, ये मान लो सिन है, ये सिस है और ये ट्रांस है, हम सॉरी ट्रांस नहीं, क्या बेटा? एंटी है। या ये यू भी हो सकता है, बोले सर ये सिन है, ये ट्रांस है और ये एंटी है। तो ऐसे जगह देखो कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट है? 6 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये समझ में आया आपको? कितने प्रोडक्ट बने? 6। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए 6। आ गया समझ में? अरे बेटा ये जो रिंग है ना, ये भी तो सिस ट्रांस करती है और ये सिन एंटी। एक बार ये सिन तो ये सिस, ऐसा कर लिया। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बने बेटा? 6 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है इसमें। एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आप करना बेटा, वो इससे आसान है। ये मैंने थोड़ा टफ लिखा था, अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान है। देखो आप जरा इसमें क्या करना। मान लो ऐसा लिखा मैंने, CH डबल बॉन्ड O रिएक्ट्स विद CH डबल बॉन्ड O, और आप बताना आपको कितने प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ, ये सिन। अरे इससे रिएक्शन करने के बाद यार देख लो, ये भी लिख देता हूं। आप बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। तो पहले तो प्रोडक्ट बनता कैसे है वो देख लो। प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। अब ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। जैसे ये H और लोन पेयर एक ही तरफ है, ये एंटी है। H और लोन पेयर अपोजिट है, ये सिन है। अब देखो क्या क्या बन सकता है। एंटी एंटी एक, दूसरा बताओ एंटी सिन, ये दूसरा, तीसरा बताओ सिन एंड सिन, तो जैसे चौथा बन सकता है सिन और एंटी। बात तो वही हुई ना, स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगी। बोला नंबर ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 3 आएंगे बेटा। एक और लिख रहा हूं जो आपको घर से करना है बेटा, आप घर से करना है इसको। अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लेना बेटा, कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बेटा कि इस तरह से ये जो है अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर सिन और एंटी कर पा रहे हैं। ये N डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड्स में किस तरह से GI हो जाता है, मैंने ये पूरी आपके सामने बात कर ली। क्या ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? 1-2 क्वेश्चन और हैं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।